गुड इवनिंग एवरीबॉडी एंड वेलकम टू क्रिएट्रिक्स चैनल माय डियर फ्रेंड्स, वी आर लाइव अगेन। तो बेटा वापस आ चुके हैं आप लोगों के लिए एक और सेशन लेके पावर सिस्टम का। कल क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि कल मुझे थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया था, बट मैंने इसीलिए आप लोगों को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि कल क्लास नहीं लगेगी। एंड डोंट वरी, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है उसका कॉम्पेंसेटरी क्लास मैं अलग से ले लूंगा। आप डोंट इस चीज की चिंता मत करना कि सर एक क्लास कम हो गई है, बिल्कुल नहीं हुआ ऐसा। विल टेक कॉम्पेंसेटरी क्लास। और अब फोकस करते हैं आज के टॉपिक पे। आज बहुत अच्छा टॉपिक है, दैट इज रिलेटेड टू वेव्स, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ट्रांसमिशन लाइन की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करने वाले हैं। और आज आप लोगों के लिए ना एक बहुत अच्छा नया चीज ट्राई कर रहा हूं। आज आप लोगों के लिए एक नया चीज ट्राई करने वाला हूं कि सर क्या ट्राई करने वाले हो कि बेटा सेशन के एंड में ना आपके लिए 2 या 3 क्वेश्चन रिव्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। रिव्यू एज इन कि अगर आप पूरा लेक्चर अटेंड करते हो तो यू विल बी इजीली एबल टू आंसर देम। आप बहुत इजीली आंसर कर दोगे। और अगर आप सेशन नहीं अटेंड करते हो पूरा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। तो ये देखने के लिए कि कितने स्टूडेंट्स ने पूरा सेशन अटेंड किया है, अब से ये ट्राई करेंगे कि लास्ट में 3 या 4 क्वेश्चंस का सेट रखें और चेक किया जाए कितने बच्चे ढंग से समझ रहे थे, पढ़ रहे थे और कितने बच्चे मेरी बात को सुन रहे थे। ठीक है, ये बात क्लियर है। जैसा आप इंग्लिश वाले में कुछ कॉन्सेप्ट ज्यादा बताते हैं वैसे ही सारे कॉन्सेप्ट यहां भी बताइए। मेरे भाई इंग्लिश वाले से तो ज्यादा यहां पढ़ा रहा हूं। ठीक है, यहां पे ज्यादा पढ़ा रहा हूं इंग्लिश वाले लेक्चर्स से। अब मुझे पता नहीं तुम्हें इंग्लिश वाले में कॉन्सेप्ट कौन से एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि इतना टॉपिक कवर करने में जिसमें हम 20-21 घंटे लगाए हैं, 20-21 घंटे लगाए हैं, वो इंग्लिश वालों में देखना हार्डली 10 या 12 घंटे में कवर हुआ होगा। ठीक है, अभी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास कंटिन्यू होगा मेरे भाई। थोड़ा सा उसमें अपडेशन चाहिए तो 1 या 2 दिन बाद वो वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। मेरे एंड से पेंडिंग है, कुछ अपडेट्स करने हैं। ठीक है, अच्छा वहां प्रूफ भी है। अरे मेरे भाई तो वहां प्रूफ इसलिए है क्योंकि वो पेड कोर्स का पार्ट है। वो पेड कोर्स वाले लेक्चर्स आप लोगों को दे दिए गए हैं, इसीलिए वहां पे प्रूफ्स कराए हुए हैं। लेकिन क्या होता है, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं बेटा आपको। क्या होता है जब जब हम मैथमेटिकल डेरिवेशन में जाते हैं अटेंडेंस गिर जाती है, जब जब हम क्वेश्चन कराते हैं अटेंडेंस गिर जाती है। मेरा लाइव ऑब्जर्वेशन है, जब जब डीपीपी सेशन होता है ना, बच्चा नहीं होता है उसके अंदर, अटेंडेंस तब भी गिरती है जब हम डीपीपी कराते हैं, अटेंडेंस तब भी गिरती है जब हम मैथमेटिकल कराते हैं। लेकिन जब थ्योरी चल रही होती है ना, एकदम डेफिनेशन, बढ़िया ग्राफिक्स, तो बच्चा सबसे ज्यादा आता है। अब मेरे भाई देखो, यूट्यूब पे अगर मैं पढ़ा रहा हूं और मेरा मोटिवेशन नंबर ऑफ स्टूडेंट से बन रहा है, तो आई हैव टू डू समथिंग दैट इज इन ह्यूज डिमांड, है ना। अब बच्चों की डिमांड अगर ये है कि सर डेरिवेशंस में बोरिंग लगता है, न्यूमेरिकल्स में मजा नहीं आता है, तो कोर्स को उसी अनुसार तो मॉडिफाई किया जाएगा। एक चीज सोचो ना कि कोर्स को अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट डिमांड दिया जाएगा। कोई भी प्रोडक्ट अगर बनता है दैट इज बेस्ड ऑन द डिमांड। ठीक है, तो आप लोगों की जो डिमांड है वही चीज पूरी की जा रही है। चलो, अब सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फॉर माई फ्रेंड्स हु आर मीटिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम। My dear friends, my name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. Okay, I was awarded the President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. And till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes for GATE and ESE. And presently, I am working as a director at an academy for GATE department. बट माई डियर फ्रेंड्स, ये सब क्रेडेंशियल मैटर नहीं करते हैं। मैटर ये करता है कि एम क्या है। एम बच्चों ये है कि आप लोग इस साल गेट के अंदर टॉप 100 रैंक्स निकालने वाले हो। ठीक है, आप गेट के अंदर टॉप 100 रैंक्स निकालने वाले हो, और उसके लिए मैं और मेरी पूरी टीम क्रिएट्रिक्स की आप लोगों के लिए दिन रात लगी हुई है। आप लोगों के लिए बेटा दिन रात लगी हुई है ताकि आप लोग बेहतरीन से बेहतरीन रैंक निकाल पाए। और इस चीज में हम लोग आगे ही आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट लेकर के आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग रैंक बेहतरीन से बेहतरीन लेकर के आ पाओ। ठीक है, अब देखो, अगर आपको मुझसे पढ़ना पसंद है तो मैंने बहुत सारे टॉपिक स्पेशल क्लासेस में भी कवर किए हैं जहां जाके आप पढ़ सकते हो। जैसे कि ये आपको लिंक दिख रहा है tinyurl.com/ankitesc। अब इस लिंक पे अगर आप जाओगे तो इस लिंक पे आपको मेरी सारी स्पेशल क्लासेस जो मैंने अब तक लगाई हैं वो आपको क्लियरली मिल जाएंगी। सारे टॉपिक मिल जाएंगे। पावर सिस्टम के काफी टॉपिक यहां प्रेजेंट हैं,
जैसे इक्वल एरिया क्राइटेरिया यहां प्रेजेंट है, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा यहां पे आपका मैराथन प्रेजेंट है और आपका प्रोटेक्शन प्रेजेंट है। अब बच्चों का ये डाउट है सर डेरिवेशन ईएसई मेंस में आते हैं क्या? बच्चों बिल्कुल आते हैं डेरिवेशन ईएसई मेंस में। और बेटा अगर ईएसई मेंस के बारे में आप इतना सीरियस होते ना, तो जब ईएसई मेंस का पूरा पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें मात्र 30 स्टूडेंट्स बैठे थे, ठीक है। तो अब 2-4 बच्चों के लिए 2-4 बच्चों का जो डिमांड आता रहता है, सर ये करवा दो, ये वाला करवा दो, ये वाला करवा दो, तो बेटा ऐसा नहीं होता है, समझो बात को। अगर मेजॉरिटी की कोई डिमांड होती है डेफिनेटली वो फुलफिल की जाती है, और यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मेजॉरिटी की डिमांड होती कि ईएसई कन्वेंशनल को ध्यान में रखते हुए हमें कोर्स कवर करना है, तो डेफिनेटली ईएसई कन्वेंशनल का जब पेपर सॉल्व कराया गया फुल डे, तो उसके अंदर स्टूडेंट्स होने चाहिए थे। और डीपीपी स्किप नहीं कर रहे हैं भाई, कौन बोला डीपीपी स्किप कर रहे हैं? आप कोई भी लेक्चर सीरीज देखो, डीपीपी तो कराए जा रहे हैं, भले डिमांड है या नहीं है डीपीपी की, लेकिन कराए जा रहे हैं ना। बट ये नहीं हो सकता कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस पे कराए जा रहे हैं उतने यहां कराए जाएं, उतने नहीं होंगे, ठीक है। एनीवेज, क्योंकि देखो आप लोगों के लिए बेटा मैं क्वेश्चन लेकर के आया, क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, क्वेश्चन सीरीज लेकर के आया, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी। अब उसमें क्या हुआ, उसमें अटेंडेंस डिक्लाइन होती चली गई, डे बाय डे अटेंडेंस गिरती चली गई, तो फिर वो भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब इसके अलावा डोंट वरी, जो भी लेक्चर सीरीज चलेगी उसके अंदर डीपीपी रहेंगे। लेकिन ये चीज ध्यान में रखो कि देखो जो प्लस प्लेटफॉर्म है वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल एम है कि बच्चे को अच्छा लगे या बुरा लगे, वी हैव टू प्रोवाइड व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर द रैंक। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहां पे हमें वो चीजें प्रोवाइड करनी है जो बच्चे की डिमांड है या जो बच्चे को अच्छा लगे, समझ रहे हो ना। यहां ज्यादा फोकस इस बात पे है दैट यू शुड लाइक व्हाट यू सी, यू शुड लाइक व्हाट यू आर गेटिंग, rather देन कि भाई एकदम रैंक फोकस जो के चले जाएं, हार्डकोर कंटेंट में यूट्यूब पे नहीं जा सकते, ठीक है। तो सेम एम दोनों प्लेटफॉर्म्स का नहीं हो सकता। जितना आप लोगों को रैंक में हेल्प कर पा रहे हैं बेटा कर पा रहे हैं, जितना दे पा रहे हैं कंटेंट सबसे ज्यादा दे भी रहे हैं। और अब आप ये देखो एक सिंपल सा एग्जांपल लो, डे 1 में पावर सिस्टम में कितने बच्चे थे बताओ? डे 1 में पावर सिस्टम में कितने बच्चे थे? 850 स्टूडेंट्स थे। और अभी कितने हैं बताओ मेरे भाई? तो एक चीज जान लो कि जब आप लोग किसी इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करते हो मेरे भाई, तो एक्सपेक्टेशन सामने से रखना, 800-850 बच्चे थे डे 1 पे, तो एक्सपेक्टेशन सामने से रखना भी गलत है, समझ रहे हो ना। तो दैट इज टोटली अनफेयर है। तो बेटा अगर आप चीजें चाहते हो कि चीजें बढ़िया से बढ़िया हो, ठीक है, तो चीजें बढ़िया से बढ़िया करवाने के लिए आपको सपोर्ट करना पड़ेगा इनिशिएटिव को। मैंने कई बार बताया लाइक और शेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप लोगों के लिए टॉप कंटेंट लेकर के आ रहे हैं, इवन बहुत सारी चीजें प्लस से बेटर भी करवाते हैं। लेकिन यार अब एक चीज ये है ना कि आप लोगों की डिमांड पहली बात तो कभी खत्म नहीं होती है, ठीक है, पहली बात तो आपकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती है। लेकिन फिर आप सपोर्ट भी नहीं करते हो इनिशिएटिव को एटलीस्ट सपोर्ट तो करो यार। अगर 500 बच्चे सेशन में बैठेंगे तो एक अलग लेवल का मोटिवेशन आता है, एक अलग लेवल का कंटेंट आता है, समझ रहे हो। जो लोग आ रहे हैं मेरे भाई वो सीरियस हैं, अगर सीरियस वाला बच्चा है तो प्लस पे आके भी पढ़ सकता है, ठीक है, वो प्लस पे आके भी पढ़ सकता है। और वहां पे कंटेंट में कोई चीज 1% भी कम नहीं होती, ठीक है। अब देखो अगर आपको इस चैनल के सारे सब्जेक्ट कवर करने, क्योंकि इस पे सारा सिलेबस प्रेजेंट है, तो आप इस लिंक पे जा सकते हो bit.ly/gatelive। अगर आप इस लिंक पे चले जाओगे मेरे भाई तो आपको सारे सब्जेक्ट चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक बाय टॉपिक सारा कुछ मिलेगा, along with the lecture link and along with the PDF। यहां सब कुछ आपको मिलेगा, हर सब्जेक्ट आपको मिलेगा जितना भी गेट के लिए रिक्वायर्ड है। अब देखो लेकिन अगर प्लस पे आ जाते हो तो क्या फायदा है? प्लस पे आपको मिलते हैं इंडिया के सारे टॉप टीचर एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, जो कि आपके सारे कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, जो कि आपको डेली प्रैक्टिस पेपर देते हैं होमवर्क के लिए। हर संडे आपका टेस्ट लिया जाता है आपकी तैयारी चेक करने के लिए। इसके अलावा मेरे भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ किया जाता है।
और एक ही सब्सक्रिप्शन में आपकी एई की तैयारी कराई जाती है, गेट की तैयारी, ईएससी प्रीलिम्स, ईएससी मेंस, सब कुछ एक सब्सक्रिप्शन में कवर किया जाता है। एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट अनअकैडमी प्लस कि अगर आप एक बार आते हो तो आप सारे एग्जाम जितने भी आ रहे हैं, देखो जेई एग्जाम इंक्लूडेड नहीं है, जूनियर इंजीनियर इज अ सेपरेट कैटेगरी, लेकिन असिस्टेंट इंजीनियर, गेट, ईएससी, पीएसयू, ये सब कुछ आपको मिलेगा गेट और ईएससी के प्लस सब्सक्रिप्शन में। और जैसा मैं हर बार कहता हूं, आइकॉनिक इसका बड़ा भाई है, तो आइकॉनिक में क्या मिलता है? पर्सनल कोच। ठीक है, पर्सनल कोच मिलता है मेरे भाई। तो ये पर्सनल कोच क्या करता है कि आपको सारे कंसेप्ट और आपकी सारी स्ट्रेटेजी बनवाता है। ठीक है, आपकी सारी स्ट्रेटेजी बनवाता है कि कैसे क्या तैयारी करनी है, कब कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, कब उठना है, कब सोना है। इसके अलावा स्टडी प्लानर करवाता है आपका पूरा, आपके टेस्ट को पर्सनली एनालाइज करवाता है मेरे भाई, और स्टडी मटेरियल आपको यहां पे एक्स्ट्रा मिलता है, जैसे कि थ्योरी और क्वेश्चन बैंक। और साथ ही साथ इसमें बहुत जल्द इंटरव्यू गाइडेंस भी ऐड हो जाएगा। और प्लस पे और बढ़िया से बढ़िया इंडिया के टॉप एजुकेटर डे बाय डे ज्वाइन करते जा रहे हैं मेरे भाई, तो प्लस से बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा। चलो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज मैं सबसे पहले बच्चों आपसे बात करने वाला हूं डिस्टॉर्शनलेस लाइन की। डिस्टॉर्शनलेस, अब ये डिस्टॉर्शनलेस लाइन क्या होती है? एक ऐसी लाइन जहां पे जब कोई वेव प्रोपोगेट करती है, ठीक है, जहां कोई वेव अगर प्रोपोगेट करती है तो उसकी शेप ना बिगड़े। ठीक है, उसकी शेप ना बिगड़े, यानी कि जब वो वेव ट्रैवल कर रही है तो अगर साइनोसोइडल वेव है तो साइनोसोइडल ही रहे, अगर स्क्वायर वेव है स्क्वायर वेव ही रहे। ठीक है, ट्रायंगल वेव है तो ट्रायंगल ही रहे। तो जब कभी किसी वेव की शेप बिल्कुल भी ना बिगड़े लाइन में चलते चलते, तब बेटा उसे कहते हैं डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। अब क्या होता है ना, जो कंडीशन हम लोग डिस्टॉर्शनलेस के लिए बच्चों पढ़ रहे हैं, वो सेम कंडीशन नेटवर्क में, ठीक है, वो सेम कंडीशन नेटवर्क के अंदर पढ़ी जाती है एज फ्रीक्वेंसी इंडिपेंडेंस। तो कंडीशन क्या होती है कि एक सिस्टम में अगर दो टाइम कांस्टेंट बन रहे हैं, एक सिस्टम या एक सर्किट अगर दो भाग में डिवाइडेड है और उसमें दो टाइम कांस्टेंट बन रहे हैं, तो अगर वो टाइम कांस्टेंट्स बेटा आपके इक्वल हो गए, देन दैट सिस्टम विल बी डिस्टॉर्शनलेस। तो कंडीशन ये है दैट द टू टाइम कांस्टेंट्स मस्ट बी सेम। अब देखो होता क्या है, अब देखो बच्चों होता क्या है कि जैसे हमारा सर्किट है, इस सर्किट के अंदर एक आरएल होता है और आप जानते हो शंट के अंदर जी और सी होता है। ठीक है, अब ये जो सीरीज सर्किट है इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? ये जो सीरीज सर्किट है इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? L/R। और जो शंट सर्किट है इसका टाइम कांस्टेंट क्या होता है? C/G। तो हम बेसिकली कहते हैं τ1 इक्वल टू τ2, यानी L/R इक्वल टू C/G। तो RC इक्वल टू LG। तो ये कंडीशन बेटा आपकी आती है फॉर अ डिस्टॉर्शनलेस ट्रांसमिशन लाइन। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन ना कभी कभी नेटवर्क में भी बन के आ जाएगा। एक सर्किट बेटा आपको दे देगा और पूछेगा व्हाट इज द कंडीशन अंडर विच दिस सर्किट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो जब बोले इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप क्या करेंगे, एक सर्किट के जो दो टाइम कांस्टेंट हैं, यू विल मेक देम इक्वल एंड दैट इज द कंडीशन फॉर अ डिस्टॉर्शनलेस लाइन। ठीक है, अब बुरहान मेरे से पूछ रहे हैं क्या ये लेक्चर्स इनफ हैं? देखो मेरे भाई, एक बात वंस एंड फॉर ऑल सेटल कर दे रहा हूं, जितना इस लेक्चर सीरीज में कवर किया जाएगा, गेट में एक शब्द उससे बाहर नहीं आएगा, एक क्वेश्चन उसके बाहर नहीं आएगा। दैट इज अ गारंटी दैट आई कैन गिव यू। एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, और जब ईएससी मेंस की बारी आएगी या ईएससी प्रीलिम्स की बारी आएगी, तब उसके बारे में बात करेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट कैसा रहता है,
definitely there will be something on the channel. Now please don't worry and focus on the content that is being provided. आप इस लेक्चर पे फोकस करो, आगे पे फोकस मत करो मेरे भाई, आगे पे फोकस मत करो. जितना इस लेक्चर में प्रोवाइडेड है that is more than enough for GATE as well as ESE prelims. ठीक है, और ये कोर्स जनवरी से पहले खत्म नहीं होने वाला. जल्दी खत्म करना है तो या तो स्पेशल क्लास से कर लो या फिर दूसरी पावर सिस्टम वाली सीरीज से कर लो, जल्दी कवर कर सकते हो. अब अगला आते हैं फ्लैट लाइन और आपका इनफाइनाइट लाइन. फ्लैट लाइन किसे कहते हैं? फ्लैट लाइन वो ट्रांसमिशन लाइन है जिसके हर पॉइंट पे वोल्टेज का मैग्नीट्यूड सेम रहे. समझ रहे हो? वोल्टेज का मॉड सेम रखना है बच्चों. एंगल बदल सकता है, एंगल अलग हो सकता है क्योंकि एसी एनालिसिस है. एसी के अंदर आपका वोल्टेज का मैग्नीट्यूड और फेज दोनों चीजें प्री डिफाइंड है. तो हम कह रहे हैं जिस भी पॉइंट पे देख लो, 1 किलोमीटर पे, 2 पे देख लो, 3 पे देख लो, 4 पे देख लो, लेकिन हर पॉइंट पे बेटा आपको मिलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम मिलेगा. और अगर ऐसा होना है तो उस लाइन को क्या कहलाएगी? फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन. और इनफाइनाइट लाइन किसे कहते हैं? ऑलरेडी बता चुका हूं. इनफाइनाइट लाइन किसे कहते हैं? जिस लाइन के रिसीविंग एंड से रिफ्लेक्टेड वेव ना आए उसे कहते हैं इनफाइनाइट लाइन. क्योंकि उसमें क्या लगता है कि कोई रिसीविंग एंड है ही नहीं. कोई अगर रिसीविंग एंड है ही नहीं लाइन का तो रिफ्लेक्शन होगा भी नहीं. और ऐसा कब होता है? when ZL equal to ZC. when ZL equal to ZC, आपको क्या पता है? there is no reflection. ठीक है, ये बात सब लोग जानते हैं कि अगर रिफ्लेक्शन ना आए तो मेरे भाई ऐसा लगता है कि रिसीविंग एंड है ही नहीं, और उस केस को कहा जाता है इनफाइनाइट ट्रांसमिशन लाइन. और इसी को कहते हैं फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन. लेकिन जबकि आपकी लाइन हो लॉसलेस, अगर लाइन लॉसलेस हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाए, देन इट इज सेड टू बी अ फ्लैट ट्रांसमिशन लाइन. तो फ्लैट लाइन क्या है? विच इज लॉसलेस प्लस इनफाइनाइट इज योर फ्लैट लाइन. ये बेटा मैं आपको आगे चल के कराऊंगा, अगले वीडियो में मैं ये कराऊंगा फ्लैट लाइन का कॉन्सेप्ट, पूरा डेरिवेशन, पूरा प्रूफ कराऊंगा कि फ्लैट लाइन कैसे बन जाती है जब आपका ZL क्या हो जाए? ZC. जब आपका ZL क्या हो जाए बेटा? ZC. देन हाउ इट बिकम्स अ फ्लैट लाइन, ये हम देखने वाले हैं अगले लेक्चर के अंदर. अब आते हैं लॉसलेस लाइन पे. अगर एक लाइन के अंदर लॉसी पैरामीटर यानी रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस जो कि लॉसेस कराते हैं बेटा, अगर वो जीरो हो गए, देन इट इज सेड टू बी लॉसलेस. तो कंडीशन क्या होती है लॉसलेस लाइन की बच्चों? कंडीशन क्या होती है? कंडीशन होती है सर R इक्वल टू G इक्वल टू 0. R और G अगर 0 हो गए तो एक लॉसलेस लाइन का सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा. और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसे ही सेक्शंस आगे बनते चले जाएंगे. ठीक है, समझ रहे हो ना? तो इस टाइप से आपके सेक्शंस आते जाएंगे. समझ आया? तो इसको कहते हैं लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. इसको क्या कहते हैं? लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. अब देखो, अगर R और G बेटा 0 हो गए तो RC और LG तो बराबर हो गया. RC और LG बराबर हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई? बताओ जल्दी से. R भी 0 है, G भी 0 है, तो ये कंडीशन भी तो सेटिस्फाई हो गई. अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो इसका क्या मतलब है? दैट अ लॉसलेस लाइन इज बाय डिफॉल्ट डिस्टॉर्शनलेस. हर लॉसलेस लाइन डिस्टॉर्शनलेस होती है बेटा. इसका मतलब है कि अगर ये आपका लॉसलेस वाला पार्ट है, इसके अंदर डिस्टॉर्शनलेस होगा. डिस्टॉर्शनलेस इज अ सबसेट ऑफ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन. बात समझ में आ रही है सब लोगों को कि डिस्टॉर्शनलेस एक सबसेट है लॉसलेस का. चलो अब आते हैं सर्ज इंपीडेंस पे. सर्ज इंपीडेंस क्या होता है मेरे भाई? एक ऐसी इंपीडेंस जो कि लाइन को ऑफर होती है या उस पे चलने वाली वेव को ऑफर होती है.
जब एक वेव ट्रैवल करती है, एक ट्रैवलिंग वेव होती है, मैंने बताया था दो तरह की वेव होती है, ट्रैवलिंग और स्टैंडिंग कब बनती है? जब इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड बेटा ओवरलैप कर जाते हैं तो बन जाती है स्टैंडिंग वेव। लेकिन जब वेव आगे बढ़ेगी या जब वेव वापस लौटेगी तो वेव के वोल्टेज और करंट के रेशियो को कहेंगे सर्ज इंपेडेंस। वेव के वोल्टेज और करंट के रेशियो को कहेंगे बेटा सर्ज इंपेडेंस। और अगला चैप्टर जो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं दैट इज सर्जेस, और सर्जेस के अंदर ये सर्ज इंपेडेंस पे काफी ज्यादा आप लोगों से बात होने वाली है। तो अभी से समझ लो सर्जेस भी क्या होता है। सर्ज इज अ ट्रैवलिंग वेव इनसाइड अ ट्रांसमिशन लाइन, और ट्रैवलिंग वेव के जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ज इंपेडेंस, दैट इज कॉल्ड एज अ सर्ज इंपेडेंस। ठीक है, तो ZS क्या है बेटा? ZS क्या है? ZS इज V बाय I, जहां पे कि V होता है वेव का वोल्टेज और I होता है वेव का करंट। I इज योर वेव करंट। समझ में आ रही है बातें? समझ में आ रही है? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये चीज हो जाती है हमारी सर्ज इंपेडेंस। अब सर्ज इंपेडेंस और कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस सिमिलर हैं, बस फर्क ये है कि सर्ज इंपेडेंस डिफाइंड है लॉसलेस लाइन के लिए। तो इससे पहले मैं सर्ज इंपेडेंस पे जाऊं, मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस की। मैं आप लोगों से बेटा बात करने वाला हूं कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस के बारे में। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपेडेंस क्या है? आप लोग पढ़ चुके हो सर, रूट Z बाय वाई है। लॉन्ग लाइन में डिराइव कराया था रूट Z बाय वाई, ठीक है, भूलना नहीं है किसी को। तो ये होता है R प्लस जे ओमेगा एल डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी डिवाइडेड बाय G प्लस जे ओमेगा सी। अब देखो बेटा, इसके अंदर आप क्या करो, आप ना L कॉमन ले लो, आप ना L कॉमन ले लो, या अभी रुक जाओ L वगैरह कॉमन लेने को, पहले एक काम करते हैं, इसका ना मैं मैग्नीट्यूड लिख देता हूं। मैग्नीट्यूड क्या होगा? R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय जी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर ई स्क्वायर 1/4। और एंगल क्या होगा? एंगल होगा tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर, tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, ये एंगल हो गया। अब देखो ये जो tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर है, ये किसका एंगल है? इंपेडेंस का एंगल है। इंपेडेंस का एंगल कितना होता है? जनरली 60 डिग्री से 80 डिग्री होता है, 60 डिग्री से 80 डिग्री होता है ये जो tan इनवर्स ओमेगा एल बाय आर है। समझ में आ रही है ना बात? इसकी रेंज कितनी होती है? फ्रॉम 60 डिग्री टू 80 डिग्री। और tan इनवर्स ओमेगा सी बाय जी, इसकी रेंज कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली होता है ये 90 डिग्री। तो बेटा 60 से 80 वाला एंगल, और ये हाफ हो जाएगा ड्यू टू स्क्वायर रूट, तो मैं हाफ भी लगा दिया हूं, हाफ भी आएगा। तो 60 से 80 वाले एंगल में से अगर 90 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा? -10। तो इसीलिए मैं कह देता हूं कि एंगल ऑफ ZC इज नेगेटिव, एंगल ऑफ ZC इज नेगेटिव। ठीक है, ये बात क्लियर है? तो एंगल ऑफ ZC नेगेटिव है मेरे भाई, इसका मतलब दिस इज कैपेसिटिव। जयदीप मेरे भाई, मैंने ये बोला था दिसंबर से पहले खत्म होगा, इसका मतलब ये नहीं है नवंबर में, इसका मतलब है दिसंबर एंड से पहले खत्म होगा। ठीक है, दिसंबर एंड से पहले खत्म होगा। सर प्लीज कंसीडर कंप्लीटिंग विद इन दिसंबर फॉर 2021 एस्पायरेंट इन फ्री क्लास, देयर इज नॉट फुल कोर्स प्रेजेंट। मेरे भाई अगर इतनी जल्दी है तो मैंने बताया तो है कि एक और लेक्चर सीरीज है पावर सिस्टम की, YouTube पे प्रेजेंट है, उसमें सारा सिलेबस प्रेजेंट है। अगर आप लोग जेन्युइनली सीरियस हो तो आप उसे देख के निपटा सकते हो। लेकिन मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आता कि सीरियसनेस तुम लोगों से ज्यादा मुझसे क्यों एक्सपेक्ट की जा सकती है। मतलब कि तुम लोगों को एग्जाम देना है, तुम लोगों को रैंक लानी है, तुम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना है, बट उसके लिए तुम ही लोग रेडी नहीं हो। समझ रहे हो कि जब मैं बोल रहा हूं पावर सिस्टम का पूरा सिलेबस इस चैनल पे प्रेजेंट है। अब अगर बच्चा सीरियस नहीं है, जैसे देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा प्रेजेंट है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा प्रेजेंट है, फिर भी डिमांड ये आ रही है कि सर 2021 से पहले हिंदी में करा दो। मतलब ये तो ये बात हो गई कि हमें रैंक लानी है, हमें करियर बनाना है, मर्जी की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, गेट से पहले पढ़ेंगे, मर्जी के टीचर से पढ़ेंगे। अब मेरे भाई ये कैसी कंडीशन है? समझ रहे हो कितना इंप्रैक्टिकल है, कितना इंप्रैक्टिकल है कि कितनी डिमांड आ रही है कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हिंदी में करा दिया जाए। अब मेरे भाई जिसको रैंक लानी है वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, पढ़ करके वो रैंक लाएगा ना। देखो भाई, एक मैं आपको ऑनेस्टली एक ओपिनियन देता हूं, बुरा लगे कि अच्छा लगे दैट आई डोंट केयर।
मैं कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ फैमिली से कभी नहीं था, ठीक है, लेकिन मेरी इतनी डिमांड्स कभी नहीं थी, समझ रहे हो, मेरी इतनी डिमांड्स कभी नहीं थी। मेरा क्या था कि जो मिल जाए, जहां से मिल जाए पढ़ लूंगा, अपनी पूरी मेहनत कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं था कि सामने वाले से ये बोलूं कि मेरी टर्म्स एंड कंडीशन पे पढ़ाएगा, फ्री में पढ़ाएगा, मेरी रैंक निकलवाएगा, इतना मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं था मेरे भाई। बात ये होती है कि अगर देखो आपको रैंक लानी है तो आप लोग रैंक के लिए पूरी मेहनत लगा दो, अपनी पूरी जान झोंक दो, रैदर देन कि किसी से ये कहते रहो नहीं सर ये चीज ऐसे नहीं, ऐसे करा दो, ये हिंदी में करा दो, ये इंग्लिश में करा दो, क्योंकि ये सिर्फ इतना बताता है कि आप लोग रैंक के लिए सीरियस नहीं हो। जो बच्चा सीरियस होता है ना मेरे भाई, जो बच्चा सीरियस होता है उसे जहां से जितना मिल जाए ना, जो पढ़ा दे वो पढ़ता जाता है, वो सीखता जाता है, वो बढ़ता जाता है और रैंक फोड़ के आता है, ठीक है, हमेशा ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है। और जो बच्चों का ये होता है ना, ये इंग्लिश में नहीं, हिंदी में, ये टैबलेट पे नहीं, ये बोर्ड पे, इसमें क्वेश्चन ज्यादा, इसमें क्वेश्चन कम, इसमें डेरिवेशन ज्यादा, इसमें थ्योरी कम, तो बेटा अगर इतना मॉडिफाई करोगे सामने वालों को, तो कैसे आप लोग रैंक निकालोगे बताओ। तो आपका तो ये है कि ये चीज ऐसे मिल जाए। अगर आपको ये पता होता कि क्या करने से रैंक आती है, तो बेटा मेरे पास क्यों आते या इस चैनल पे क्यों बैठे होते। तो ऑब्वियसली ये तो तुम्हें ट्रस्ट करना पड़ेगा ना कि जो चीज तुम्हें दी जा रही है दैट इज बेस्ट अवेलेबल थिंग। और अगर आपको अपने तरीके से कोई चीज करनी है तो भी इस चैनल पे सब कुछ प्रेजेंट है, कर लो। नोबडी इज स्टॉपिंग यू, समझ रहे हो, कोई भी आपको नहीं रोक रहा है। अब एक सिंपल सी चीज देखो, अब विशाल सर ईएमटी करा रहे थे, आप लोगों ने वो भी अटेंड करना बंद कर दिया, ठीक है, वो भी अटेंड करना बंद कर दिया, तो मजबूरन सर को कहना पड़ा कि सर मैं कोई और सब्जेक्ट ले लेता हूं, ईएमटी में बच्चा नहीं आ रहा है, समझ रहे हो। तो मेरे भाई हम लोगों का मोटिवेशन आप लोगों की अटेंडेंस से होता है। अब आप लोग चाहो कि क्लास में सर 4 बच्चे बैठे हैं बट हम 4 सीरियस हैं, हमें पढ़ा दो, समझ रहे हो, हमें पढ़ा दो, तो मेरे भाई मोटिवेशन कहां से आएगा 4 बच्चों को पढ़ाने का कि 1 घंटा पूरा अपना पूरी जान लगा के आपको पढ़ाएं और पढ़ाएं सिर्फ 4 बच्चों को। ऐसा नहीं हो पाता। कभी भी आप टीचिंग में आओगे ना, आपको समझ आएगा कि कितना डीमोटिवेशन आता है जब कोई टीचर के सामने स्टूडेंट्स नहीं होते और आप लोग कंपीट करना चाहते हो प्लस वाले बच्चों से, जबकि वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते हैं, वो एक भी दिन क्लास मिस नहीं करते हैं, हर दिन क्लास के अंदर बैठे होते हैं, जितने क्वेश्चन तो बना के लाते सब कुछ करते हैं। तो मेरे भाई वो लोग ज्यादा सीरियस हैं। ऑब्वियसली किसी भी टीचर को पढ़ाने में ना बहुत ज्यादा मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि वहां सिंसियरिटी लेवल अलग है, ठीक है। तो मेरे भाई इसीलिए सिंसियरिटी लेवल बनाओ, सीरियसली पढ़ो, हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको भी मजा आएगा पढ़ने में। एक एक लेक्चर की तैयारी में बहुत बहुत टाइम दिया जाता है, तो उस चीज को आप उस चीज को सीरियसली करो, ठीक है। अब चलो, ये हमें पता चल गया कि जो ZC होता है वो कैसा होता है बेटा, कैपेसिटिव आता है, कैपेसिटिव। तो ये बात आगे के लिए हमेशा ध्यान रखना, छोटे छोटे एग्जाम्स के अंदर जो होता है ना, ये चीज पूछ ली जाती है कि ZC का नेचर क्या है, रेजिस्टिव, कैपेसिटिव, इंडक्टिव। तो ये चीज याद रखना, ZC का एंगल नेगेटिव है। अब देखो क्या होता है, अब मैं आपसे बात करता हूं बेटा कि डिस्टॉर्शनलेस लाइन में क्या होगा। देखो ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है सर्ज इंपेडेंस का, इस पे ध्यान दो। ZC क्या होगा, R प्लस जे ओमेगा L G प्लस जे ओमेगा C, ठीक है। अब आप L कॉमन निकाल लो और नीचे से ना आप C कॉमन निकाल लो, ध्यान देना मेरी बात पे, इधर से L कॉमन निकाल लो, इधर से C, R बाय L प्लस जे ओमेगा। अब देखो डिस्टॉर्शनलेस लाइन की कंडीशन आपने क्या पढ़ी थी, RC इक्वल टू LG, तो G बाय C इज इक्वल टू R बाय L। तो बेटा जब ये R बाय L और G बाय C बराबर है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। अगर ये टर्म कैंसिल हो गई तो ZC आ गया रूट ओवर L बाय C। अब ये मुझे बताओ, मैं ये लोअर केस लेटर क्यों यूज कर रहा हूं, क्योंकि ये पर यूनिट लेंथ में, ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं, ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं, तो ये पर किलोमीटर में चल रहे हैं। अगर आप दोनों में लेंथ मल्टीप्लाई कर दो तो इसको कैपिटल L बाय C भी कह सकते हो। और यहां खासियत ये होती है ZC इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ZC इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ।
ZC कभी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है मेरे भाई, ZC कभी भी लेंथ पे डिपेंडेंट नहीं होता। अगर 100 किलोमीटर की लाइन का ZC है 50 ओम, तो मैं आपको ये बोलूंगा 200 किलोमीटर का भी होगा 50 ओम। ZC हमेशा सेम रहता है कितनी भी लेंथ आ जाए। एक नंबर का क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा आपके जेई और एई एग्जाम के लिए, कि 50 किलोमीटर लेंथ का देगा ZC और पूछेगा 100 किलोमीटर का कितना होता है, तो आप तुरंत लिखोगे सेम होता है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। और देखो मेरे भाई, लॉसलेस लाइन अगर होती, अगर ये लाइन लॉसलेस होती, तो लॉसलेस लाइन में क्या होता बेटा, R इक्वल टू G इक्वल टू 0। R और G अगर 0 हो गए तो ऊपर बचा j ओमेगा L, नीचे बचा j ओमेगा C, j ओमेगा L j ओमेगा C, तो बेटा ये आ गया अंडर रूट L बाय C, और ये आएगा अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C, अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ये बात। तो लॉसलेस लाइन के अंदर बेटा ये जो वैल्यू आती है दैट इज अंडर रूट कैपिटल L बाय कैपिटल C। चलो 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 आगे चलते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई, ठीक है। ये लॉसलेस लाइन हो गई। अब इसके बाद आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। प्रैक्टिकली फॉर ओवरहेड लाइन ZC ले लिया जाता है 400 ओम, अगर गिवन ना हो तब, ठीक है। फॉर यूजी केबल, यूजी केबल के लिए कम आता है, क्यों आता है ये यूजी केबल में समझाऊंगा। ये आता है अप्रोक्सीमेटली 40 ओम, ये आता है अप्रोक्सीमेटली मेरे भाई 40 ओम। तो यूजी केबल में कम क्यों आता है, ये चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा, ये चीज मैं आप लोगों को कराऊंगा, लेकिन कब कराऊंगा, ये मैं आप लोगों को कराऊंगा यूजी केबल के अंदर। अभी इस पे ज्यादा मत जाओ, रीजन ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स इज लेस एज कंपेयर टू ओवरहेड लाइन, और जब दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस कम होता है तो उसका ZC गिर जाता है, और इसीलिए यूजी केबल के अंदर ZC की वैल्यू कम आती है, ZC की वैल्यू कम आती है। अब देखो फॉर प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर ZC टेंड्स टू इंफिनिटी। क्यों भाई, क्यों भाई, क्यों, क्योंकि C 0 है, C 0 है, तो जब L बाय C में C 0 डालोगे तो ZC आएगा इंफिनिटी, ZC आएगा इंफिनिटी। प्योर कैपेसिटर, प्योर कैपेसिटर ZC टेंड्स टू 0, ZC टेंड्स टू 0 क्योंकि L 0 होगा, प्योर कैपेसिटर के अंदर L 0 होगा। और मेरे भाई फॉर अ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर में इंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है और कैपेसिटेंस बहुत कम होती है। कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस, इंडक्टेंस हाई होने से कैपेसिटेंस कम होने से ZC इसका हाई होता है अप्रोक्सीमेटली 5000 ओम। तो आपको ना ये सब डेटा मालूम होना चाहिए बेटा, ये सब डेटा आपको मालूम होना चाहिए। अरे यूजी माने अंडरग्राउंड केबल गधो, यूजी माने अंडरग्राउंड केबल, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट केबल नहीं है ये। तो बात को समझो, ये सब डेटा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब सर्जेस में जाएंगे तो ये सब डेटा की मदद से इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव पे बात की जाएगी, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड वेव पे बात की जाएगी। और बेटा जैसे मैंने सेशन के शुरू में ही बताया था, इस सेशन के एंड में आपके लिए रिव्यू क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पहली बार ट्राई कर रहे हैं, अगर लेक्चर ध्यान से सुनोगे सारे रिव्यू क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे, ठीक है। अब आते हैं प्रोपोगेशन कांस्टेंट पे। प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या बताता है कि जब लाइन में वेव ट्रैवल करती है तो वेव में चेंज कैसे आता है, वोल्टेज और करंट में चेंज कैसे आता है। मैंने पहले भी बताया था गामा क्या होता है बेटा, गामा होता है अल्फा प्लस जे बीटा, और ये होता है अंडर रूट वाई जेड, अंडर रूट वाई जेड। आप जानते हो अल्फा था आपका एटेन्युएशन कांस्टेंट, अल्फा था बेटा आपका एटेन्युएशन कांस्टेंट। मैं 2-3 बार बता चुका हूं इसके बारे में, यूनिट भी बताई थी, नेपियर पर किलोमीटर। बीटा था आपका फेज कांस्टेंट, बीटा था बेटा आपका फेज कांस्टेंट, रेडियन पर किलोमीटर, ठीक है। अब YZ जब हमने लिखा तो Y कितना है आपका बेटा, Y है G प्लस जे ओमेगा C और Z है R प्लस जे ओमेगा L, ठीक है, R प्लस जे ओमेगा L। अब देखो अगर ये लाइन लॉसलेस है, यानी लाइन में कायदे से कोई लॉस अगर नहीं आ रहा मेरे भाई, तो वेव का एम्पलीट्यूड भी नहीं गिरना चाहिए,
वेव का एम्पलीट्यूड भी नहीं गिरना चाहिए, ठीक है। तो लॉसलेस लाइन के अंदर गामा कितना होगा, आर और जी अगर जीरो कर दो, जे ओमेगा सी जे ओमेगा एल, जे ओमेगा एल, तो मेरे भाई गामा क्या होगा, जे ओमेगा अंडर रूट एल सी, जे ओमेगा अंडर रूट एल सी। तो ये तो देखो इमेजिनरी आ रहा है ना बस, अगर इसे अल्फा प्लस जे बीटा से कंपेयर करें तो अल्फा तो आ गया 0 और बीटा आ गया ओमेगा अंडर रूट एल सी, और इसकी यूनिट होगी रेडियन पर किलोमीटर। समझ आया? यहां एल और सी पर यूनिट लेंथ में चल रहे हैं, ये बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अल्फा 0 आ रहा है माने वेव के एम्पलीट्यूड में कुछ भी एम्पलीट्यूड में डिक्रीमेंट देखने नहीं मिलेगा। और डिक्रीमेंट क्यों देखने नहीं मिलेगा, डिक्रीमेंट इसलिए देखने नहीं मिलेगा क्योंकि कोई लॉस ही नहीं हुआ। जब लॉस नहीं हुआ, एनर्जी वेस्ट नहीं हुई, तो वेव का एम्पलीट्यूड एकदम कांस्टेंट रहेगा, उतने ही एम्पलीट्यूड की वेव लगातार चलती जाएगी। अब आते हैं वेवलेंथ पे, अब आते हैं मेरे भाई वेवलेंथ पे। तो वेवलेंथ क्या होता है, जितने डिस्टेंस के बाद वेव रिपीट कर जाए, जितने डिस्टेंस के बाद वेव रिपीट कर जाए। अब देखो आप ये जानते हो, जैसे मैं फॉरवर्ड वेव का एग्जांपल लूं, सिंपल सा एग्जांपल देखना, क्या था, यही था ना हमारा, यही थी फॉरवर्ड वेव। अब ये जानते हो कि कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल कितने के बाद रिपीट करता है, 2 पाई। 2 पाई आप बहुत अच्छे से जानते हो बेटा, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिपीट्स आफ्टर 2 पाई, कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल रिपीट्स आफ्टर 2 पाई। साइन और कॉस से बना है ना, समझ रहे हो, ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है। अगर ये 2 पाई के बाद रिपीट करता है मेरे भाई, तो वोल्टेज चाहे आप ऐसे लिखो, चाहे तो आप ऐसे लिखो, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, ठीक है, ये होगा। तो मेरे भाई कितने डिस्टेंस के बाद रिपीटिशन आया, ये देखो x प्लस 2 पाई बाई बीटा, तो इस डिस्टेंस को मैंने कह दिया लैम्डा, लैम्डा इज 2 पाई बाई बीटा किलोमीटर, 2 पाई बाई बीटा किलोमीटर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, बीटा को अगर ओमेगा रूट एल सी लिख दो, 2 पाई बाई ओमेगा रूट एल सी, ओमेगा होता है 2 पाई एफ, 1 बाई एफ रूट एल सी। एफ वही आपका जो 50 हर्ट्ज होता है, एफ वही है आपका जो 50 हर्ट्ज होता है, जो लाइन की फ्रीक्वेंसी होती है। इस हिसाब से डिफाइंड होती है वेवलेंथ, कि कितने डिस्टेंस के बाद आपकी वेव रिपीट करेगी, कितने डिस्टेंस के बाद आपकी वेव रिपीट करेगी, दैट इज कॉल्ड एज द वेवलेंथ। तो इस एनिमेशन में भी दिखाया, देखो वेवलेंथ चेंज कर रहे हैं, यानी उसकी पीरियोडिसिटी चेंज की जा रही है, कितने पे रिपीटिशन है। अब लॉसलेस लाइन के पैरामीटर्स पे आते हैं, ठीक है, लॉसलेस लाइन के पैरामीटर्स पे आते हैं। तो क्या होता है पैरामीटर्स, देखो आपने निकाला था अभी, लॉसलेस लाइन में गामा हो जाता है जे बीटा, तो cos h गामा l ये होता है e टू द पावर गामा l प्लस e टू द पावर माइनस गामा l बाय 2, तो e टू द पावर जे बीटा l, e टू द पावर माइनस जे बीटा l बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, cos बीटा l, cos बीटा l, cos हाइपरबोलिक, cos हाइपरबोलिक बन गया cos बीटा l, cos बीटा l। अब देखो मेरे भाई, अगला साइन हाइपरबोलिक गामा l, ये होता है। पता है आप लोगों को पावर सिस्टम इतना लेट क्यों आया, बिकॉज आई वॉज वरीड अबाउट द सेम थिंग, कि भाई पावर सिस्टम स्टार्ट होगा, शुरू में धमाका होगा और बाद में गायब हो जाएंगे। और देखो वही हुआ, ऐसा नहीं है मेरी थिंकिंग गलत होती है, सही निकलती है, देख लो। शुरू में जितनी डिमांड थी कि बच्चा बच्चा बोल रहा था सर पावर सिस्टम आना चाहिए, अब आ गया तो बच्चा बच्चा गायब है। तो साइन हाइपरबोलिक गामा एल इज जे साइन बीटा एल, जे साइन बीटा एल, ठीक है। अब देखो क्या होगा, देखो यही मैं कह रहा हूं, डिमांड खत्म नहीं होती, अभी लेक्चर तक की डिमांड थी, अब बुक की भी आ गई।
मेरे भाई इंसान हूं मैं भी, एक हद तक ही काम कर सकता हूं। आप लोगों को जो बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो बिल्कुल दिया जा रहा है। तो देखो पैरामीटर ये थे ना अपने, समझ में आ रही है बात? ये आप लोगों के पैरामीटर्स थे। तो ये क्या है, कॉस बीटा एल जे जेड सी साइन बीटा एल, ठीक है, जे बाय जेड सी साइन बीटा एल एंड वन इज कॉस बीटा एल, वन इज कॉस बीटा एल, ठीक है। तो मेरे भाई ये जो हमारे पास आ गए पैरामीटर्स, ये किसके आ गए, ये किसके आ गए, ये आ गए एक लॉसलेस लाइन के, ये आ गए आपके पास एक लॉसलेस लाइन के, ठीक है। अब मैं ना आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके लाना। डिराइव थेवेनिन, एक ऐसे होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूं नेटवर्क का, थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन एट रिसीविंग एंड, ठीक है। ये सब आप लोग घर पे ट्राई करोगे, ये घर पे ट्राई करना है ना। आपको इन इक्वेशंस की मदद से मुझे बताना है, रिसीविंग एंड से अगर देखें तो VTH और ZTH कितना नजर आएगा, दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डिराइव, दैट इज द बेसिक थिंग दैट यू हैव टू डिराइव। अब देखो अगर इक्विवेलेंट पाई मॉडल पे आ गए, इक्विवेलेंट पाई मॉडल पे अगर आ गए मेरे भाई, तो आपको लॉसलेस लाइन के पैरामीटर मिल चुके हैं। तो क्या है लॉसलेस लाइन के पैरामीटर, उससे कंपेयर करना पड़ेगा। जैसे पहले देखो मैंने आपको लॉन्ग लाइन का कंपैरिजन करके करवाया था ना, वही चीज अब करनी पड़ेगी, वही चीज आपको अब करनी पड़ेगी। वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाय टू, जेड डैश वाई डैश वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाय फोर, ठीक है, और वन प्लस वाई डैश जेड डैश बाय टू, ये हुआ। अब आप बी पैरामीटर को कंपेयर अगर करें, बी पैरामीटर को अगर कंपेयर करें तो ये आ गया, ठीक है, ये आ गया भाई। और अगर आप ए पैरामीटर को कंपेयर करें तो यहां से ना y डैश बाय टू क्या आएगा, जे वन माइनस कॉस बीटा एल बाय जेड सी साइन बीटा एल। मैंने एक दो कैलकुलेशन यहां पे स्किप कर दी हैं, यहां पे एक दो कैलकुलेशन स्किप कर दिए, डायरेक्टली लिख दिया। कैसे, देखो कॉस बीटा एल माइनस वन बनता, फिर जेड डैश का जे नीचे जाता तो ऊपर जाके माइनस जे बनता। ध्यान से देखना, जेड डैश का जे नीचे जाता ऊपर जाके माइनस जे बनता। अब ये माइनस जे का माइनस और कॉस बीटा एल माइनस वन, उसे मैंने बना दिया वन माइनस कॉस बीटा एल। क्या बना दिया, वन माइनस कॉस बीटा एल, ठीक है। चलो अब इक्विवेलेंट टी मॉडल पे आ जाते हैं, इक्विवेलेंट टी मॉडल पे आ जाते हैं। क्या है इसके पैरामीटर, कॉस बीटा एल जे जेड सी साइन बीटा एल, जे बाय जेड सी साइन बीटा एल और कॉस बीटा एल। ठीक है, ये टी मॉडल है ना, तो वन प्लस वाई जेड बाय फोर उसके साथ आता है जो दो भाग में बटा होता है। ये वाई डैश होगा, वाई डैश बाय टू नहीं होगा, ठीक है, ये वाई डैश होगा।
अब देखो यहां पे अगर C पैरामीटर कंपेयर करें तो सीधा मिल गया, C मिल गया J/ZC साइन बीटा L, J/ZC साइन बीटा L। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई पावर सिस्टम जहां भी आता है सब जगह ये नोट्स आपके हेल्पफुल रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाया करो। पावर सिस्टम तो पावर सिस्टम ही है ना, सब्जेक्ट थोड़ी बदल जाएगा बंधु। Z'/2 ये आएगा J, फिर से वैसे ही आएगा देखो cos बीटा L, बस फर्क ये आएगा ZC बाय साइन बीटा L। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी वैल्यू। तो यहां से आपको क्या मिल गया, अगेन टी मॉडल के पैरामीटर्स मिल गए फॉर अ लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है भाई, अब हम लोग रिव्यू करेंगे आप लोगों ने कितना समझा है। अच्छा देखो, पहले ही एक बात बता दूं, अभी 8:30 बजे इलेक्ट्रिकल जंक्शन पे सेशन होने वाला है जिसमें डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में आपको क्या करना है। लास्ट 3 मंथ स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं और अब हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और क्वेश्चंस में आपको मिलेंगे 15 सेकंड, 15 सेकंड में आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन भाई, फर्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी, 15 seconds you guys have. You have 15 seconds. What is the condition of distortionless transmission? चलो, and the time is up. The time is up. तो कंडीशन होती है भाई RC is equal to LG. RC is equal to LG. That is the condition for a distortionless transmission line. चलो, what is the condition of infinite line? What is the condition of infinite line? Come on, come on. और ये संजय ने गलत आंसर दिया है ZL equal to ZC, वो आंसर सेकंड क्वेश्चन का होगा ना कि फर्स्ट का। तो यहां कंडीशन है ZL equal to ZC, ZL equal to ZC। तो इस पे क्या होता है, there is no reflection from receiving end। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ वेव प्रोपोगेशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ये मैंने नहीं पढ़ा है लेकिन आपको दिमाग लगा के निकालना है। कम ऑन एवरीबॉडी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ प्रोपोगेशन इन अ ट्रांसमिशन लाइन। वेरी गुड, वेरी गुड, कुछ बच्चों ने सही आंसर दिया है, 1/√LC किलोमीटर पर सेकेंड। यहां यह ध्यान रखना L क्या है, L की यूनिट इसमें चल रही है, L इज इन हेनरी पर किलोमीटर एंड C इज इन फैरेड पर किलोमीटर। अब यह आया कैसे, देखो लैम्डा आपने निकालता 2π/β, 2π/ω√LC। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, F इंटू लैम्डा, तो 2πf/ω√LC। ठीक है, तो 2πf से 2πf कट जाएगा क्योंकि ओमेगा भी 2πf है। अच्छा देखो, इसके ना बहुत सारे और भी फॉर्मूले हो सकते हैं, क्वेश्चन कई बार घुमा के आ जाता है। कैसे, वेलोसिटी ये बन रही है ना, ओमेगा को अंदर ले जाओ तो ओमेगा एल और ओमेगा सी बन जाएगा। ओमेगा एल है XL और ओमेगा सी है BC। अब इसको लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो, लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो तो ये जो पैरामीटर पर यूनिट लेंथ में चल रहे हैं ये ऐसे आ जाएंगे। इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, BC इज 1/XC, BC इज 1/XC, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर है। तो ये बहुत सारे फॉर्मूले आप बना सकते हो बेटा वेलोसिटी के लिए, कोई एक फॉर्मूला नहीं। अब मुझे बताओ, इस टाइप के पैटर्न में मजा आएगा जहां हर लेक्चर के एंड में जज किया जाए कि कितना आप लोगों ने समझा और कितना नहीं समझा है। डू यू वांट दिस टू कंटिन्यू? ये चीज हमें कंटिन्यू करनी चाहिए हर लेक्चर के अंदर कि वी शुड सी सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव लर्नड। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फिर तो
अब देखो मेरे भाई, जिन लोगों को जल्दी है, जो मेरे जल्दी वाले हैं, शताब्दी एक्सप्रेस वाले, वो इस लिंक पे जाएं बेटा, और इस पे पावर सिस्टम के बहुत सारे टॉपिक मैंने कवर किए हैं। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन पूरा इस पे पड़ा है, आप जाओ और कवर कर लो, आप जाओ और कवर कर लो, और यहां पे आपको प्रोटेक्शन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी मिल जाएगा। ये सब टॉपिक आप कवर कर सकते हो। और इस चैनल पे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे गेट और ईएससी की तैयारी के लिए, सारे सब्जेक्ट हैं, इवन नॉन टेक्निकल पार्ट भी कुछ हद तक ईएससी का अवेलेबल है। तो आप जिस भी एग्जाम को एम कर रहे हो वो बिल्कुल यहां से आप क्रैक कर सकते हो, बिल्कुल क्रैक कर सकते हो। ये चैनल हर उस बच्चे के लिए हु कांट अफोर्ड टू कम ऑन टू प्लस। तो मेरे भाई एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इस चैनल पे जो भी कंटेंट दिया जाएगा वो एकदम अटमोस्ट ऑनेस्टी से दिया जाएगा, और उसके अंदर रैंक के हिसाब से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। इतनी गारंटी है, रैंक लाने के लिए जितना रिक्वायर्ड है ना, उतना आपको हमेशा दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा। हर्षित मेरे भाई, यूपीएससी का भी कुछ नहीं करने वाले, इलेक्ट्रिकल ऑप्शनल का अनअकैडमी ने सब्सक्रिप्शन लॉन्च किया, यूपीएससी ऑप्शनल, आप उस पर ट्राई कर सकते हो, उस पर आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे। अब देखो, अगर प्लस पे आते हो तो मैंने बताया था इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर सिंगल प्लेटफॉर्म पे गेट, ईएससी, असिस्टेंट इंजीनियर, पीएसयू सभी के एग्जाम्स की तैयारी कराते हैं एक सब्सक्रिप्शन में, साथ साथ आपके सेमेस्टर एग्जाम्स की भी। तो इस पे अगर आप प्लस पे आते हो तो 12 मंथ का आपको पड़ेगा 27,225 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। अंकित ईएससी आपका, मेरा, हम सबका कोड है, और अंकित ईएससी से मिलेगा इमीडिएट 10% डिस्काउंट, एंड साइड बाय साइड यू विल प्रिपेयर अंडर माई गाइडेंस, अंडर माई गाइडेंस। और 18 मंथ्स का पड़ेगा 34,650 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी, अंकित ईएससी, और 24 मंथ्स का 39,600 यूजिंग द कोड अंकित ईएससी। कोड आपको बेटा याद रखना है, क्योंकि यही कोड आपको इमीडिएट 10% डिस्काउंट दिलवाएगा, ठीक है। अब आइकॉनिक पे आते हो तो पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, टेस्ट एनालिसिस, इंटरव्यू गाइडेंस, ये सब ऐड हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं मेरे भाई। तो ये सब भी आपको मिलेगा यूजिंग द कोड अंकित ईएससी, ठीक है। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पे अगर आ जाओगे तो मेरे लेक्चर्स के सारे नोटिफिकेशन, सारे पीडीएफ और बहुत सारी क्विजेज आपको मिलेंगी यूजिंग दिस टेलीग्राम यूजिंग दिस अनअकैडमी प्रोफाइल। क्योंकि अनअकैडमी प्रोफाइल से जब जब मैं लाइव आऊंगा तब तब आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। और जैसा मैंने बताया, टेलीग्राम चैनल पे लेक्चर नोटिफिकेशन, लेक्चर पीडीएफ और क्विजेज सब कुछ आपको मिलेंगी, ठीक है। तो 8:30 बजे अभी इलेक्ट्रिकल जंक्शन में बेटा स्ट्रेटेजी सेशन होने वाला है, जरूर आना, गजब होने वाला है, ठीक है। और ये चैनल्स आप लोग सब्सक्राइब कर लो, इलेक्ट्रिकल जंक्शन जिस पे अभी 8:30 बजे स्ट्रेटेजी सेशन करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा गेट क्वेश्चन जिस पे पीवाईक्यू के वीडियो सोल्यूशन आ रहे हैं, पाठशाला, एनिमेटेड कंटेंट, यहां पे इंजीनियरिंग बेस्ट समझ में आएगी। जेई और एई एग्जाम के लिए अनअकैडमी एसएससी जेई, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बेटा आप लोगों के व्यूज, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का फीडबैक हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो प्लीज अपने कमेंट्स छोड़ के जाया करो कमेंट बॉक्स में, चैट के अलावा कमेंट भी लिख के जाया करो। हाउ डिड यू लाइक द लेक्चर, व्हाट कैन बी इंप्रूव्ड, एवरीथिंग यू हैव टू राइट, एवरीथिंग जो आपके मन में आता है, जो आप फील करते हो, बिल्कुल लिख के जाना कमेंट में। एक एक कमेंट मैं रीड करता हूं, समझ रहे हो, इसलिए प्लीज लीव अ कमेंट। थैंक यू एवरीबॉडी।